बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर अ स्लाइट डिले। पहला एमसीक्यू है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विद द मोलेकुलर फार्मूला C6H14 दैट कंटेन टू टर्शरी कार्बन्स। दो टर्शरी कार्बन्स मिलेंगे आपको 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन में। 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा 2 पे मिथाइल है और फिर 3 पे भी मिथाइल है। तो आप देखो कि अब हमारे पास दो कार्बन ऐसी कार्बन्स हैं यहाँ पे जिनके साथ अटैच्ड ग्रुप्स जो हैं वो 3-3 हैं, तो 3-3 कार्बन्स हैं। बीटा इज राइट ऑप्शन। फिर नंबर नेक्स्ट पे है हमारे पास विच इज 3 मिथाइल 1 हेक्सीन। विच इज 3 मिथाइल हेक्स 1 इन बेटा। तो ये कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 3 मिथाइल 1 हेक्सीन। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीथेन को जब ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं हम लोग तो ये मिथाइल ब्रोमाइड का सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको पता है कि जो प्रोटीन का रिएक्शन है विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इसकी मौजूदगी जब होगी तो फिर ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेंगे। फिर ये जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो 2 ब्रोमो नहीं होगी, फिर ये 1 ब्रोमो प्रोपेन होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पेरोक्साइड की मौजूदगी में। अगर ये पेरोक्साइड नहीं है तो फिर ये सिंपल एडिशन होगी मार्कोनिकोव्स रूल वाली, और ये एडिशन है। नंबर 4, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। सिस अल्कीन बनानी है तो प्लेडियम बेरियम सल्फेट या प्लेडियम चारकोल, और अगर ट्रांस अल्कीन बनानी है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। चार्ली, which compound could be prepared by reacting benzene with acetyl chloride। बेंजीन को जब आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम हेलोजन कैरियर जैसे कि AlCl3 है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन का पार्ट जो है वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, और इस तरह से आपके पास एसिटाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बन जाएगी। थर्ड इज राइट ऑप्शन, डेल्टा। Addition of water to propine in the presence of mercuric sulfate। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH में जब वाटर ऐड होगा तो नेगेटिव पार्ट यानी OH उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। अब ये रिएक्शन यहाँ रुक नहीं जाना, बल्कि ये फौरन इस इन ऑल ने टाटोमराइज होना है टू कीटोन। तो प्रोडक्ट जो है वो बीटा नहीं होनी बल्कि प्रोडक्ट होनी है कीटोन एसीटोन, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे खुद ब खुद टाटोमराइज होना होता है उसने। स्टैटिक डेल्टा 7, compared with 1,3-cyclohexadiene benzene liberates। साइक्लोहेक्साडाइइन की एनर्जी है बच्चों -231.5 किलो जाउल, और बेंजीन की एनर्जी है उससे भी कम -208 किलो जाउल। तो ये इससे बेंजीन की एनर्जी इससे भी लेस हो गई। चार्ली, in free radical halogenation of alkane the extent of substitution depends on। काफी लोग इसको डेल्टा कर रहे होंगे, नहीं डेल्टा नहीं, एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस हद तक सब्स्टिट्यूशन होनी है ये डिपेंड करेगा कि क्लोरीन कितना है। क्लोरीन ज़्यादा होगा तो दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन ज़्यादा होगा तो तीसरा हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन ज़्यादा होगा तो चौथा हाइड्रोजन जो है वो जाएगा, और CCl4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो अमाउंट ऑफ हेलोजन डिसाइड करता है कि किस हद तक सब्स्टिट्यूशन होनी है। यानी आपको जी नहीं सर लाइट पे भी डिपेंड करता है या टेम्परेचर पे भी, तो टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ बहुत सारा और लाइट भी बहुत सारी डाल देते हैं, हेलोजन ख़त्म हो गई है, तो कैसे होगा? वो तो मिथाइल क्लोराइड के बाद रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हेलोजन प्रेजेंट डिसाइड्स इट। चार्ली, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, मीथेन को ब्रोमीन से रिएक्ट करें तो फ्री रेडिकल के जरिए से ये रिएक्शन होना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप्स आपने पढ़े हुए, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। मार्कोनिकोव्स एडिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन
टू ब्यूटीन इज सिमेट्रिकल, दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं। टू पेंटीन प्रोपीन सिमेट्रिकल नहीं है, उसमें अनसिमेट्रिकल है। एक ये ग्रुप है कि टू पेंटीन भी सिमेट्रिकल नहीं कंसिडर करोगे प्लीज, वो भी कुछ इस तरह का कंपाउंड है। हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ग्रुप देखें दोनों तरफ जो लगे हुए वो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सिर्फ टू ब्यूटीन में ही मार्कोनी को ऑब्जर्व नहीं होना, बाकियों में भी हो, सिर्फ उसी में ऑब्जर्व नहीं होना, बाकियों में ऑब्जर्व होगा। तो टू पेंटीन के केस में दो प्रोडक्ट्स बनती होती हैं ऑलमोस्ट इक्वल, टू क्लोरो और इसी तरह से 1 2 3 क्लोरो, दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकती हैं। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली बी अल्काइलेटेड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इम्पैक्ट की वजह से है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इथाइल ग्रुप है, तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा और इससे फिर बेंजीन जो है वो ज़्यादा आसानी से अल्काइलेशन परफॉर्म कर सकता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन टूवर्ड HCl, 2-मिथाइल प्रोपीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर प्रोपीन, फिर इथीन। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आप देखो कि जब ये रिएक्शन होना होता है तो कौन जाके अटैक करता है, जाके अटैक करता है कार्बन का पाई बॉन्ड, पार्शल पॉजिटिव स्पीशी पे से हाइड्रोजन है तो उसने HBr है हमारे पास, अगर सपोज करते हैं हम लोग HBr है तो उस पे जाके अटैक करना है किसने, पार्शल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर ने, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ने। अब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नेगेटिव अच्छा होगा, वो और जल्दी जाएगा। अगर इसी तरह से हमारे पास ये वाला कंपाउंड है और सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है तो इसके पास इस तरह के दो अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस नेगेटिव को और भी तगड़ा कर देंगे, वो और भी खुशी से जाके अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे या जितने हैवियर लगे होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, वो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे और उससे रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। फिर है द एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अदर देन इथीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इथीन को छोड़ें कोई भी और अल्कीन ले लें, जैसे ये अल्कीन है, इसमें वाटर ऐड करोगे, एक कार्बन को OH और एक को H, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक दरमियान वाले कार्बन को OH मिलेगा, इट्स सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह ऊपर आप एक कंपाउंड लिख रहे थे 2-मिथाइल प्रोपीन, इसमें अगर आप H2O ऐड कर रहे हैं तो आपके पास दरमियान वाले कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन है उसके साथ OH अटैच हो जाएगा और साथ वाले को हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो आप देखो किस तरह से टर्शरी अल्कोहल बन गया। तो या प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या मिक्सचर नहीं, या सेकेंडरी या टर्शरी, डिपेंडिंग ऑन के एल्कीन कौन सी है। 14 a compound decolorizes KMnO4 solution indicating decolorized KMnO4 solution indicating unsaturation but does not react with sodium and ammonia at -3 degrees 33 degrees Celsius. The compound is, अच्छा इसके आपको you will be having the grace marks for this, और उसकी वजह ये कि ये क्वेश्चन में सिर्फ सोडियम मेटल होना चाहिए था। तो जो डाइविनाइल एसिटाइलिन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा स्पीशी जो है वो सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करता या सोडामाइड से भी नहीं रिएक्ट करता, ना Na से रिएक्ट कर सकता है ना NaNH2 से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ था ना सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो वो ट्रांसएल्कीन बनाने वाला रिएक्शन है ना, तो ट्रांसएल्कीन तो बन सकती है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसकी ट्रांसएल्कीन तो बनाई जा सकती है, इसलिए इसके मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथाइन मीथेन और इथीन इज पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग अम्यूनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, जो सिर्फ इथाइन से रिएक्ट कर सकता है, तो बाकी दोनों गैसेस इथीन और मीथेन है जहाँ पे कि कुछ भी नहीं होना, डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज मेटा कार्बन, आप कार्बन के गिन लो, यहाँ पे कोई ग्रुप है तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तो दिस इज थर्ड कार्बन C, चार्ली।
द कंपाउंड इज, नाम लिखना है। अब नंबरिंग इधर से हो करूं अगर 1 2 3 तो तीसरे पे मिथाइल आता है, डबल बॉन्ड पहले पे ही है। और अगर मैं ये नंबरिंग दूसरी तरफ से करूं, इधर से करूं, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 2 पे मिथाइल आता है। तो अगर डबल बॉन्ड को प्रेफर करना था, अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से पहले है, तो फिर आप लोग अल्काइल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। इट इज 2 मिथाइल 1 3 ब्यूट डाइईन अल्फा। In the free radical chlorination of methane, methane is used in excess relative to chlorine. अब मीथेन एक्सेस में ना टेम्परेचर का कोई काम कर रहे हैं ना लाइट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। मीथेन एक्सेस में है तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन खत्म। जब क्लोरीन खत्म तो मजीद मिथाइल क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा? किसी से नहीं, रिएक्शन रुका रहेगा। तो चार्ली इज राइट प्रोडक्ट। अगर ये क्लोरीन एक्सेस में होती तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन जारी रहती, दूसरा हाइड्रोजन निकलता, तीसरा हाइड्रोजन निकलता, चौथा हाइड्रोजन निकलता। Extent of substitution depends on the amount of chlorine. 19. Dehydrohalogenation of RCH2CH2X occurs in the presence of एथेनॉलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, एक से X ले लेगा, एक से हाइड्रोजन और अल्कीन दे देगा। बाकी दोनों के दोनों जो लिखे हुए वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट नहीं है। 20th, which substance is not used as a dehydrating agent to convert alcohol into alkenes? अल्कोहल से अल्कीन कौन नहीं बना सकता? ये बना सकता है, इट इज P2O5 डाइमर। ये बना सकता है, ये भी बना सकता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। 21. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल फाइनली डिवाइडेड निकल की मौजूदगी में होगा। अल्फा इज राइट ऑप्शन। What is the product formed when propane reacts with HBr in excess? एक्सेस ना भी कहता तो शायद यही प्रोडक्ट होती कि पहले एक कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा और एक हेलोजन, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक। तो दरमियान वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हेलोजन जाएगा जो कि नेगेटिव पार्ट है, डबल बॉन्ड, और दूसरे वाले को H मिल जाएगा। फिर एक और HBr ऐड होगा तो फिर भी दरमियान वाला कार्बन ही वो कार्बन है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसी पे दोनों हेलोजेंस आ जाएंगे। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। ऐसे डाईहेलाइड को हम लोग नाम देते हैं जेमिनल डाईहेलाइड का, जिसमें दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे मौजूद हैं। 23. इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब एक अल्कीन के मॉलिक्यूल के पास आता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन या डिस्टॉर्शन से उन पे चार्जेस आ जाते हैं, जिसपे पाई का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो ब्रोमीन ओनियम आयन इससे हमारे पास बनेगा चार्ली। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन द अल्कीन लैक्स एज, जो इलेक्ट्रॉन लविंग जो ऐड हो रहा है आके वो खुद न्यूक्लियस लविंग है, वो पॉजिटिव लविंग है। एक दफा फिर लिखते हैं, इथीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो H पॉजिटिव पे जाके अटैक करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव पे अटैक करने का मतलब पॉजिटिव लविंग है, तो पॉजिटिव लविंग खुद कौन है? न्यूक्लियोफाइल। 25 है, विच प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू प्रोपीन एंड वाटर? हुआ ये कि ब्रोमीन को जब रिएक्ट किया है वाटर से तो एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया है और एक हाइपोब्रोमस एसिड बन गया है। हाइपोब्रोमस एसिड जो है वो मोर रिएक्टिव है और वो हमारी अल्कीन से रिएक्ट करेगा। अब एक और मसला आ गया, अल्कीन तो ये वाला कंपाउंड है जिसमें के अनसिमेट्रिकल है जो, तो फिर जो नेगेटिव पार्ट है वो OH नेगेटिव है, विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसी सूरत में प्रोडक्ट में यहाँ दरमियान में OH है और फिर CH2 जो है वो साइड पे लग जाएगा, Br जो है वो साइड पे लग जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 या 2 प्रोपेनॉल। ड्यूरिंग होमोलिसिस 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाएंगे होमोलिटिक फिशन के नतीजे में। बीटा, which of the organic compound has same hybridization at its combustion product? इन सब की combustion product है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन इज sp और वो इथाइन में होती है क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर लीनियर है।
28. Which base is best used to deprotonate acetylene? It's amide. ये एसिटाइलिन से रिएक्ट करना है. यू स्टडीड दिस रिएक्शन, ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात की, एसिडामाइड से. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आप लोग सोडामाइड, सोडियम की वजह से सोडामाइड. तो ये नेगेटिव विल अटैक ऑन हाइड्रोजन और H पॉजिटिव की जगह पे Na पॉजिटिव जो है वो जुड़ जाएगा. यू स्टडीड इट इन योर बुक. बाकी सारे जो हैं वो ऐसे बेसिस हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर की मौजूदगी में एक्ट करते हैं. अमाइड NH2 नेगेटिव जो है ये रिएक्ट करेगा इन एसिटाइलिन इज वाटर इनसॉल्युबल, तो वहां पे फिर अमाइड ही इससे रिएक्ट कर सकता है, NaNH2 ही. और वैसे भी ये एक्सट्रीमली वीक बेस, एक्सट्रीमली वीक एसिड एसिटाइलिन इज, तो ये बहुत ही रेयरली रिएक्ट कर पाएगा किसी भी बेस से. 29. A compound among the following that does not undergo Friedel-Crafts reaction generally is nitrobenzene, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देगा. एनिसोल में OCH3 है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप, और अमाइनो बेंजीन एनिलीन में अमाइनो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और उस रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, और नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी को कम कर देगा. In the following reaction the product A and C is. H पॉजिटिव का मतलब है बच्चों असल में H2SO4 यानी एसिड. वो क्या करेगा? डिहाइड्रेशन. एक कार्बन से OH और एक कार्बन से H ले जाएगा, तो A प्रोडक्ट बनेगी आपके पास CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH और इधर कौन जी CH3. इस तरह से आपके पास ये एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी, एंड दिस प्रोडक्ट इज नेम्ड एज A. इसमें जब आप HBr ऐड करोगे तो ब्रोमो ग्रुप विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज इवन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो आपकी प्रोडक्ट है अल्फा बेटे. जो माइनर प्रोडक्ट है वो ये होगी कि OH यहां से जाए और H इधर वाले से जाए, ये माइनर प्रोडक्ट है. विच स्टेटमेंट सपोर्ट्स द डीलोकलाइज्ड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? कौन सी स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है डीलोकलाइज मॉडल ऑफ द एटम को? देखो, अगर आपने कह दिया ना कि 3 डबल बॉन्ड हैं तो उनकी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है. फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 154 पिकोमीटर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 133 पिकोमीटर. बॉन्ड लेंथ सेम सिर्फ तब होगी जब हम कहेंगे कि बॉन्ड फिक्स्ड नहीं है बल्कि डीलोकलाइज्ड है, तो पहला ऑप्शन ठीक है. इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज लेस एक्सोथर्मिक. अगर 3 पाई बॉन्ड हैं इस तरह के तो उनको तो 3 हाइड्रोजन लेते हुए 3 वाली एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, लेकिन वो लेस एक्सोथर्मिक है. इसका मतलब है बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, 3 डबल बॉन्ड की तरह मौजूद नहीं है. ऐसे ही 3 ब्रोमीन ऐड होने चाहिए 3 डबल बॉन्ड में, और बेंजीन वो रिएक्शन भी अच्छा शो नहीं करता. इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह टिके हुए नहीं है, वरना ब्रोमिनेशन अच्छा हो जाता. तो मुसलसल रेजोनेट कर रहे हैं, तो अल्फा इज राइट ऑप्शन. Which function group can be introduced in benzene by sulfonic acid? सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर यहाँ पूछा होता है इलेक्ट्रोफाइल कॉल है तो फिर हम कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफाइल. 33. एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट आमतौर पर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, उससे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से बेंजीन 2 पोजीशंस ऑफर करता है आने वाले को, एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग चार्ली. 34. Treatment of propene with cold concentrated sulfuric acid followed by the acid hydrolysis followed by the boiling water. बुनियादी तौर पे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना बेटा, ये HO डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, OH एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करते हुए इधर OSO3H इधर CH3. इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम वाटर से रिएक्ट करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट है CH3 CHOH CH3 2 propanol. 35. Among the following compound 1 to 3, the correct order of reaction between
इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। फिर खुद बेंजीन की बारी है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिएक्टिविटी को कम कर देगा, तो एंड पे हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा बेटे। अल्फा 36, द ग्रुप नेम्ड एज बेंजो, बेंजो इसको बोलते हो भाइयों, ये बेंजो है जिसमें पहले से ही कार्बन एक बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है। अब 3 बॉन्ड हैं यहाँ पे जो फ्री हैं, तो इट शुड बी ट्राइवैलेंट। जो बेंजाइल है, बेंजल पहले, तो उसमें 2 खाली हैं, और जो बेंजो है उसमें जो बेंजो तो ये बना दिया, जो बेंजाइल है वो ये है, वो एक वाला है। बेंजाइल ग्रुप यानी कौन है? बेंजाइल इज मोनोवेलेंट, एक बॉन्ड बना सकता है, ये डाइवेलेंट 2 बॉन्ड, और ये ट्राइवेलेंट 3 बॉन्ड बना सकता है। द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद HCl ओबेइंग मार्कोनिकोव्स रूल, इनमें से सारे ही मार्कोनिकोव्स रूल ओबे करेंगे, सारे अनसिमेट्रिकल रिएट कंपाउंड्स हैं। Electrophile in the reaction of benzene with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, CH3Cl रिएक्ट कर रहा है AlCl3 से, तो वो पहले बनाएगा, हमें बना के देगा CH3 पॉजिटिव, कार्बोकैटाइन बना के देगा चार्ली। Alkenes on treatment with halogen and inert solvent at room temperature give vicinal dihalide which halogen does not react। ट्रेंड है रिएक्टिविटी का, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर कौन? ब्रोमीन, और लीस्ट रिएक्टिव है हमारे पास कौन? आयोडीन, तो डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब एलिमिनेशन है। यहाँ हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, यहाँ ब्रोमीन एलिमिनेट हुआ, यहाँ ब्रोमीन लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा होना चाहिए, तो वो एलिमिनेट हुआ, डेल्टा। Addition of HCl on the double bond of propene also yield isopropyl chloride as the major product, because addition product happens या proceed through। देखो ये रिएक्शन, इट इज प्रोपीन, आपने इसको HCl से रिएक्ट किया है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये इधर हो जाएगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉर्नर वाले कार्बन को हाइड्रोजन मिला हो और वो CH दरमियान वाले को मिला और वो ये बन जाए CH2, यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज, दरमियान वाला CH से CH2 हो जाए, या फिर वो कॉर्नर वाले को हाइड्रोजन मिला हो, ऐसी सूरत में दरमियान वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कौन है? एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये कौन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, फिर इसीलिए जो कलर आइड है वो इस कार्बन पे दरमियान वाले पे जाएगा, तो मार्कोनिकोव रूल भी ओबे हो गया है, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो है उसने भी बता दिया है कि कौन से किस कंपाउंड के बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो 41 का डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 42, which of the following reagent can be used to separate the mixture of ethene and ethane? इथीन और इथेन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपके पास ब्रोमीन NCCl4, यह डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, जबकि इस केस में अल्केन के केस में कलर डिस्चार्ज नहीं होना। 43, in the sequence of the reaction CH3 CH2 CH2OH, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मतलब है -H2O, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है, अल्कीन बनेगा। अल्कीन को ड्राई HCl से रिएक्ट करोगे आप लोग, तो वो वापस HCl ऐड हो जाएगा उसमें, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दिस लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला पार्ट बेटे, ये वाली कार्बन 2 क्लोरोप्रोपेन। 44, which of the following reaction does not provide evidence for the unsaturation nature of the benzene? ये तीनों में डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, डबल बॉन्ड इज इंटैक्ट और उसके साइड पे कोई ग्रुप लगता है, तो फ्री रेडिकल जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, वो सैचुरेटेड नेचर का आइडिया देते हैं।
जबकि ये तीनों नीचे वाले जो हैं ये अपने पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड खत्म होना होता है तो ये अनसेचुरेटेड नेचर का आइडिया देते हैं। फिनोल है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, आपने उसको जिंक से रिएक्ट किया है तो जिंक दोनों जिंक ऑक्सीजन को टेकअप कर लेगा, ZnO बन जाएगा और इस तरह से बेंजीन विल बी फॉर्म, और उसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 V2O5 मैलिक एनहाइड्राइड देती है। In which of the following new carbon-carbon bond is formed? इन सब में एक नया कार्बन-कार्बन बॉन्ड बनना ही बनना है बेटे। ये वाला कंपाउंड बनता है इसमें बेंजीन बन रहा है एसिटाइलिन से। फेडरल क्राफ्ट ऊपर बात की आपने। HC ट्रिपल बॉन्ड CH को कॉपर क्लोराइड और सजाद और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया जब हम लोगों ने, इट्स अ बेसिक कंपाउंड, तो इस सूरत में आपके पास ये बनेगा CuC ट्रिपल बॉन्ड CCU। वो फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके वापस HC ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। कुछ लोगों ने इसको अमोनियम क्लोराइड ना समझ लिया हो, अगर ये अमोनियम क्लोराइड होता तो फिर प्रोडक्ट डिफरेंट होनी थी, फिर पहले ये बनना था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, विनाइल एसिटिलीन बनना था फिर, और उसमें फिर HCl ऐड होता है तो बीटा प्रोडक्ट हो जाता। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग reacts slower than benzene in aromatic sulfonation substitution reaction? बेंजीन से स्लोअर कौन है? जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा, और वो हमारे पास बीटा ऑप्शन है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चार्ली है, HI HBr HCl HF। कन्वर्जन ऑफ ओजाइलिन इनटू थैलिक एसिड, ओजाइलिन अर्धोजाइलिन होता है, बेंजीन रिंग पर क्या होना, दो मिथाइल ग्रुप्स का होना। दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और इस तरह से थैलिक एसिड बन सकता है। दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड। चार्ली इज राइट ऑप्शन। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.